हालेलुया। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर के पवित्र वचनों में। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की खुशियों को लेकर आए और परमेश्वर आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति को बनाकर रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे और कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में काम ना करे, कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई भी दुष्ट का आत्मा आपके घर परिवार में कार्य न करे, कोई भी शैतान आपके जीवन में कार्य ना करे और कोई भी अंधकार की शक्ति जो बार बार आपको निराशाओं में लेके जाती है, जो आपको बार बार बीमारियों में लेके जाती है, दुखों में लेके जाती है, कोई भी वो ताकत आपके जीवन में कार्य ना करे, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करे और आपके सभी दुखों को, परेशानियों को, निराशाओं को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दूर करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप किसी भी रीति से दुखी हो, परेशान हो, निराशा में रहें। परमेश्वर हमेशा आपको आशीषित करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके घर परिवार में खुशियों को लेकर आना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे कभी भी दुखी ना हो बल्कि उसमें आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, अपने परिवार में, अपने फैमिली के साथ, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में हम हमेशा खुश रहें और कोई भी दुख परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपका आत्मा हमेशा हमारे साथ बना रहे और हमारे जीवन में हमेशा आप कार्य करते रहें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक वचन को पढ़ते हैं, फिर वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिनों को देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को क्या करे, बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, आशीष, बरकत और खुशियों को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी जीभ को छल की बातें करने से रोकना है, अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है, अपने होठों को आपको कंट्रोल में रखना है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो लोग अपनी लाइफ को ब्लेस देखना चाहते हैं, आशीषित देखना चाहते हैं, अपने कामों को बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ख़ास तौर पे अपनी जीभ को, अपने जुबान को, क्योंकि इसी जीभ से आप अच्छी बातें भी करते हैं और इसी से ही आप बुरी बातें भी करते हैं। लेकिन जब हम अच्छी बातें करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है और वो हमें हमेशा ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, क्योंकि हम अपने मुंह का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुंह से किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर श्रापों को ले रहे हैं, बंधनों को ले रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु ने अपनी वचन में क्या लिखा है कि तू किसी की बुराई ना करना, किसी की चुगली ना करना, किसी के ऊपर झूठा दोष मत लगाना। तो ये सारी चीज़ें प्रभु ने हमें करने के लिए मना करी हैं और जब हम इन्हीं कामों को करते हैं तो हम अपने ऊपर दोष को लेते हैं, अपने ऊपर श्रापों को लेते हैं, बंधनों को लेते हैं और इसी की वजह से हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, निराशाएं आती हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि हमें क्या करना है, अपनी जीभ को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना है, अपने होठों को हमने संभाल कर रखना है कि हम उससे सिर्फ अच्छी ही बातों को बोलें जो दूसरों के भलाई के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सोच समझकर आपको दूसरे के लिए बोलना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें आशीष ही देनी है, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, आशीष दो, श्राप मत दो। तो वही आपको करना है कि आपको सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना है, अच्छी बातों के लिए करना है, दूसरों को आशीषित करने के लिए करना है, दूसरों को ब्लेसिंग देने के लिए करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई अच्छा जीवन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है, तो उसे अपनी ज़ुबान को, अपने होठों को कंट्रोल में रखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने वर्षों को बहुत बढ़ाएंगे, अपने दिनों को आप बहुत बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। आपके घर परिवार में भी आशीष, बरकत को लेकर आएगा, खुशियों को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी आयु को बढ़ाए, उम्र को बढ़ाए, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में आशीष बरकत को लेकर आए, तो वो लोग अपनी ज़ुबान का ठीक तरीके से उपयोग करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, जो आपने हम सभी लोगों को दिया और हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से रखना चाहिए। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु और अपने ऊपर नियंत्रण लगा रहे हैं, कंट्रोल लगा रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के जीवन में आप 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, उनके घर परिवार में आशीष बरकत को लेकर आए मेरे प्रभु। आपका आत्मा हमेशा हमारे संग संग रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे पिता, हमारा उठना बैठना आपको भाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे मार्ग में अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने मन में ये फैसला ले रहे हैं कि वो किसी की चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे मेरे खुदावन, किसी को देख के जेलसी नहीं करेंगे, किसी के लिए मन में कुड़कुड़ाएंगे नहीं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए और उन्हें सुख शांति के साथ ब्लेस कीजिए। उनके खुद के घर परिवार में आप बहुतायत की आशीष बरकत दीजिए। और मेरे प्रभु, जब भी किसी को आपका सुसमाचार सुनाए तो उनके घरों में, उनके परिवारों में 100 गुना ब्लेसिंग आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी, हमारी आंखों को खोला मेरे प्रभु कि हम किन गलतियों में थे, गुनाहों में थे, पाप में थे मेरे प्रभु, और आपने हमें उससे बाहर निकाला, हमारी आंखों को खोला ताकि हम जान सकें कि हम क्या कर रहे थे, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इनकी सारी बीमारियों से इन्हें आज़ाद करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। आप सब जन आशीषित हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।